दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कच्छ की अदालत ने आज रिहा कर दिया है। उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई थी, जिसके बाद उनसे लगातार पूछताछ हुई। इस पूछताछ के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को आज कच्छ की अदालत ने रिहा कर दिया। ये कि उन्हें एक बेल दिया गया, भले वो बेल कंडीशनल हो, लेकिन उन्हें अदालत ने रिहा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद कहा जा सकता है, इसके बावजूद ये बात कही जा सकती है कि ये एक अच्छी खबर तो है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वालों के लिए अभी भी जो खबरें आ रही है उनमें कुछ खबर ऐसी है जो वाकई उन्हें सुकून नहीं देगी। वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी अपने लोगों के बीच में नहीं होंगे। मतलब ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा तो किया गया है, लेकिन उन्हें अब मोडासा की पुलिस जो है वहां से हिरासत में ले ली है। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अब गुजरात के अरवली डिस्ट्रिक्ट के मोडासा में हाजिर होना होगा और वहां के जिला न्यायालय में कल उनकी पेशी होने वाली है। वहां पेशी होने के बाद उनको लेकर के क्या कुछ फैसले सामने आते हैं, उसी बिना पर उन्हें अदालत क्या कुछ फैसला सुनाती है, वो अब सामने देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के आने वाले एक दिन में फिर कोई दूसरा एफआईआर दर्ज होगा? क्या कुछ नए मामलात होंगे? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी को जैसे ही मान लेते हैं कि कल के डेट में रिहाई मिल जाती है, तो क्या उन्हें गुजरात एटीएस फिर से गिरफ्तार करेगी और इस बार उन्हें टेरर एंगल के लिए उन पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा? ऐसा मुमकिन भी है। मुमकिन इसलिए है क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के गुजरात एटीएस ने बयान दिया है, जो कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा है। आप चाहेंगे तो उसे देख भी सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऑफिशियल आईडी से जो अपडेट दिया गया है, वो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको मालूम चल सके कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है। ये अभी ये तो 3 दिन पहले का है, जब कच्छ की अदालत ने उन्हें 3 दिन के लिए जो है रिमांड पर लिया था, पुलिस कस्टडी में भेजा था। और अभी की जो खबर है वो आप देख सकते हैं और ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं, 11 फरवरी, तो शाम के 5:32 में इन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल ग्रांट कर दिया गया है कच्छ के कोर्ट के द्वारा भी। मतलब कि कच्छ की अदालत ने भी उन्हें रिहा कर दिया है। लेकिन एक अलग एफआईआर जो है उनके खिलाफ मोडासा में रजिस्टर किया गया है और मुफ्ती साहब विल बी टेकन टू मोडासा। उन्हें मुफ्ती साहब को जो है वो मोडासा ले जाया जाएगा। मे अल्लाह प्रोटेक्ट आवर शेख। अल्लाह से दुआ है कि हमारे शेख को जो है इस डिफिकल्ट टाइम में, मतलब इस कठिन समय में, अल्लाह उनकी सहायता करे, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के ये एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। मतलब मुफ्ती सलमान अजहरी की तरफ से उनकी जो आईडी है वहां से एक बड़ा बयान सामने आया है। अब सवाल ये उठता है कि कल इस पूरे मामले पर जो है वो कहीं ना कहीं मोडासा की जो पुलिस है वो क्या कुछ अदालत में अपना पक्ष रखती है और अदालत मुफ्ती साहब को लेकर के क्या कुछ फैसले सुनाते हैं। और अगर मुफ्ती साहब को कल के डेट में भी पुलिस कस्टडी या फिर इन्हें रिमांड पे दिया जाता है, तो क्या ये मुफ्ती साहब के साथ इंसाफ होगा? जहां तक देखा जा रहा है, सबसे पहले जूनागढ़, उसके बाद कच्छ और कच्छ के बाद मोडासा, ये जो सिलसिला जारी है, क्योंकि यहां जैसे ही बेल मिलने वाला होता है उससे पहले यहां एफआईआर, यहां बेल मिलने से पहले यहां एफआईआर, क्या आज से कल तक में कुछ नए एफआईआर भी दर्ज होने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो मामला दर्ज हैं, ये इतने तो मामला दर्ज ही हैं, लेकिन एक सूफी एसोसिएशन जो है उसने जिस तरह से मुफ्ती साहब को लेकर के जो बयान दिए, खास करके गजवे हिंद से लेकर के उसने तहरीक तालिब पाकिस्तान तक और पता नहीं किस किस संगठन से मुफ्ती साहब को लिंक करने की कोशिश की है। तो इस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी को बदनाम करने की तमाम कोशिशें जो है वो हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बहुत जल्द जो है अदालत कहीं ना कहीं रिहाई देने वाला है, या फिर इन तमाम मुद्दों पर गुजरात एटीएस इनसे आगे भी पूछताछ करेगी? आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है। एक सिस्टमेटिक मैनर में जो है मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के कहा जा सकता है कि या तो उन्हें फंसाने की साजिशें हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो उनके पीछे लगे हुए हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाला जो 2024 का जो अभी जो चुनाव होना है लोकसभा का, उससे पहले कुछ लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब को जानबूझ करके इस पूरे प्रकरण में फंसाने की साजिश हो रही है। इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद, इस पूरे मामलात को देखने के बाद आपका क्या कुछ इजहार ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो यकीनन बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है और उन्हें जानबूझ करके फंसाने की कोशिशें हो रही है? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश के साथ।